जय माता दी। हे आदिशक्ति जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहार करने वाली हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आपकी कृपा पाने के लिए, आपके यश का गान करने के लिए और आपके दिव्य चरित्र को सुनने के लिए। हे माँ, हमारी वाणी में इतनी शक्ति दें कि हम आपकी महिमा का सही वर्णन कर सकें। हमारे मन को पवित्र करें, हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाएं, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें और इस कथा को सफल बनाएं। जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, आप विघ्नहर्ता हैं। हमारी इस कथा में कोई भी बाधा न आए, ऐसी कृपा करें। अब हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप हर जीव में शक्ति रूप में विराजमान हैं। आपको बारंबार नमन है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। डॉली, माँ कूष्मांडा की भावपूर्ण कथा। जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय का कोई अस्तित्व था, तब कुछ भी नहीं था। उसी शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ कूष्मांडा। कहते हैं कि माँ ने एक हल्की सी मुस्कान यानी कूष्म के साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, इसलिए उनका नाम पड़ा कूष्मांडा। कूष्म प्लस अंड यानी ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनका निवास सूर्य लोक के अंदर माना जाता है, जहाँ कोई अन्य देवता भी नहीं पहुँच सकता। उनके शरीर की आभा से ही सूर्य को प्रकाश मिलता है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। एक हाथ में वे जपमाला रखती हैं, जिससे वे भक्तों को सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। डॉली, माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर सकती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि आती है। डॉली, नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने से रोग और शोक दूर होते हैं, जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह आता है, मन में शांति और संतोष का संचार होता है। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की स्तुति और उनकी अनंत कृपा का अद्भुत वर्णन करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, तब माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। जब महिषासुर का वध हो गया और देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि ये विजय उनकी नहीं, बल्कि माँ भगवती की कृपा से संभव हुई है। तब सभी देवता एकत्र होकर माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। हे माँ, आप ही इस संसार की आधार शक्ति हैं। आप ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही बुद्धि, शक्ति, दया और श्रद्धा का रूप हैं। उन्होंने माँ को हर रूप में नमन किया। लक्ष्मी के रूप में समृद्धि देने वाली, सरस्वती के रूप में ज्ञान देने वाली, काली के रूप में दुष्टों का संहार करने वाली। देवताओं के हृदय में केवल कृतज्ञता और प्रेम था। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने माँ की शक्ति को साक्षात अनुभव किया था। माँ का आशीर्वाद। देवताओं की सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, जब जब तुम्हें संकट आएगा, मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। माँ का ये वचन सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। उनके हृदय में विश्वास और भक्ति और भी दृढ़ हो गई। भावपूर्ण संदेश। ये अध्याय हमें सिखाता है, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम पूरी श्रद्धा से माँ को याद करते हैं, तो वे स्वयं हमारी सहायता करती हैं। माँ हर रूप में हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब हर रास्ता बंद लगे, तब आंखें बंद करके माँ को पुकारो। वो जरूर आएंगी, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती।